Yes, students, we were doing chapter number 3 synthetic fiber and plastics. Now we are going to start. Next is type of synthetic fiber, that is terylene. अब terylene क्या है? It is the most commonly used polyester. It is also known as polyester. It is blended with natural fibers to improve property. अब इसको नेचुरल फाइबर्स के साथ जोड़ा जाता है ताकि इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने चाहिए. टेरिकॉट, अ ब्लेंड ऑफ टेरिलीन एंड कॉटन. टेरिकॉट जो है वो किस किस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है आपका? टेरिलीन से और कॉटन से. ठीक है. इट हैज़ बेटर एब्जॉर्बिंग पावर एज कम्पेयर टू टेरिलीन. मतलब टेरिकॉट की प्रॉपर्टीज़ हमने इंक्रीज़ की है. और कैसे इंक्रीज़ की है? किस किस को मिला के? टेरिलीन और कॉटन को मिला के. अब टेरी वूल है. टेरी वूल जो है दैट इज़ अ ब्लेंड ऑफ टेरिलीन एंड वूल. टेरी वूल किससे बना है? दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टेरिलीन एंड वूल विच इज़ वार्म एंड हैज़ वेयर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़. अब जो टेरी वूल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक तो वो वार्म होता है, गर्म होता है, और वेयर रेजिस्टेंट. वेयर रेजिस्टेंस मीन्स दैट इज़ वो टेरी वूल जो है हम वेयर रेजिस्टेंस मीन्स उसको हम आराम से आरामदायक है पहनने में. ठीक है. तो दैट वॉज टेरिलीन. नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, रेयॉन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रू सिंथेटिक फाइबर. अभी हमने पढ़ा है रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है. उसको ट्रू सिंथेटिक फाइबर क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वो किससे बना है? नेचुरल रॉ मटेरियल दैट इज़ सेल्यूलोज. हमने किया था वुड पल्प से बना है वो. ठीक है. सेल्यूलोज से जो किससे ऑब्टेन होती है? प्लांट से. इट कैन बी बेटर तो कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक फाइबर. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेरिलीन. कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, चीपर है वूल से, कॉटन सिल्क से. इट रेजिस्ट रिंकलिंग एंड अटैक ऑफ मोथ्स. ठीक है. रिंकल रेजिस्टेंट है ये, और इसमें कोई भी मॉथ्स जो है वो इंसेक्ट्स अटैक नहीं कर सकते. वेरी लिटिल वाटर ये एब्जॉर्ब करता है, और ईजिली हम इसको वॉश कर सकते हैं, और ईजिली ये ड्राई हो जाता है. नेक्स्ट यूजेस कहाँ कहाँ ये क्या क्या चीज़ें बनाने के काम आता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैंट, शर्ट, सूट्स, बेड शीट्स. वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी. इट इज़ यूज टू मेक जैकेट्स, क्विल्टेड गारमेंट्स. ठीक है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग लाइट वेट सेल्स, कन्वेयर बेल्ट्स. ये सारे क्या हैं? इसके यूजेस हैं. तो क्या क्या यूजेस हैं टेरिलीन के? ठीक है. 3 यूजेस आर गिवन इन योर बुक्स एंड दीज आर दी प्रॉपर्टीज़. 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेरिलीन. ठीक है. जो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो क्या क्या आप कह सकते हो कि क्या क्या उसमें चीज़ें हैं जो उसको एक प्रॉपर्टी, उसको एक पॉलिस्टर बताती है. नाउ नेक्स्ट दैट इज़ एक्राइलिक. अब एक्राइलिक क्या है? वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है, और वो किसको रिजेंबल करता है? वूल को. ठीक है. वूल को रिजेंबल मतलब ये वार्मनेस देता है बॉडी को. इन इट्स प्रॉपर्टी बट इट इज़ चीपर देन वूल. ठीक है. इसमें प्रॉपर्टीज़ वूल की जैसी होती हैं, पर ये वूल से सस्ता होता है. नाउ ये जो है आपका एक्राइलिक फाइबर, इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑरलॉन और एक्राइलॉन भी कहा जाता है. ऑरलॉन और एक्राइलॉन भी कहा जाता है. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? वार्म है, सॉफ्ट है, लाइट, फ्लेक्सिबल, मोथ एंड केमिकल रेजिस्टेंट है ये भी. इट कैन बी डाइड इन वेराइटी. इसको हम डाई भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में. ठीक है. ये आप डायग्राम देख सकते हो, नीचे एक्राइलिक वूल की डायग्राम बनी हुई है. नेक्स्ट यूजेस. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स बनाने के काम आता है ये. नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स. सो दीज आर द यूजेज ऑफ एक्राइलिक. अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं सिंथेटिक फाइबर्स के. अब नाउ डेज जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं दे आर मोर पॉपुलर ड्यू टू मैनी एडवांटेजेस. अब उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं. ठीक है. नेचुरल फाइबर से ज़्यादा आजकल सिंथेटिक फाइबर यूज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस. फर्स्ट एडवांटेज है दे हैव गुड इलास्टिसिटी एंड डू नॉट रिंकल ईजिली. ठीक है. रिंकल रेजिस्टेंस है. दे हैव गुड इलास्टिसिटी. नेक्स्ट फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर वो ड्यूरेबल हैं, ज़्यादा टाइम निकालते हैं, लेस एक्सपेंसिव हैं. ठीक है. सस्ते हैं और मोर रेडली अवेलेबल और ईजिली मार्केट में अवेलेबल है. दे आर ईजी टू वॉश एंड ड्राई. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन हैंडल हैवी लोड्स विदाउट बीइंग मच स्ट्रेच्ड एंड ब्रेकिंग. ठीक है. मतलब ये स्ट्रॉन्ग भी हैं और हैवी लोड्स को भी हैंडल कर सकते हैं,
और चाहे हम जितना मर्जी इनको स्ट्रेच कर लें विदाउट ब्रेकिंग जो है ये हैवी लोड्स को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। सो दीज वर दी एडवांटेजेस। अब हर एक आपको पता है कि हर एक चीज़ की एडवांटेजेस भी होती हैं और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस भी हैं आपकी, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब हमने बोला था कि ये एब्जॉर्ब करते हैं वेरी लिटिल वाटर, सो सिंस दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट, सो क्लोथ्स विच आर मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो हम हॉट क्लाइमेट में वेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो अब समर्स में हमें स्वेटिंग होती है तो ऑब्वियस है कि वो स्वेट भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ फाइबर्स कैन नॉट बी वेयर इन दी हॉट सीजन। नेक्स्ट, दे आर ईजिली इन्फ्लामेबल, मीन्स दे कैच फायर ईजिली। ठीक है, ये जल्दी ही फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, और एकदम से फायर कैच करके ये मेल्ट कर जाते हैं और स्किन के साथ स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, तो प्रेफर किया जाता है कि जब हम किचन में काम कर रहे हैं वी शुड नॉट वेयर सिल्की और सिंथेटिक फाइबर क्लॉथ, क्योंकि अगर वो फायर कैच कर लें तो वो आपके स्किन के साथ जो है वो स्टिक कर जाएंगे और स्वेयर बर्न्स कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और कई पीपल जो हैं वो दे में बी एलर्जिक टू सिंथेटिक फाइबर, और कईयों को जो है सिंथेटिक फाइबर्स पहनने से क्या है, सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनने से एलर्जी भी हो जाती है। सो सम पीपल दे आर एलर्जिक ऑल्सो टू दीज सिंथेटिक फाइबर्स। सो दीज वर दी डिसएडवांटेजेस। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसमें हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं उसके। फर्स्ट हमने पढ़ा था रेयॉन, देन सेकेंड फर्स्ट था आपका रेयॉन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमने किया था नायलॉन, देन वी डिड थर्ड वॉज टेरिलीन। ठीक है, और लास्ट हमने किया है एक्राइलिक। सो दीज वर दी 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। व्हाट वर दी प्रॉपर्टीज़ भी हमने सबकी की हैं और यूजेस। उसके बाद हमने किया एडवांटेजेस क्या है, क्यों सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ किया जाता है, और क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि हम उसको यूज़ कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपकी नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स क्या हैं, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं, प्लास्टिक्स तो हैं दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स हमने पढ़े थे, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, जैसे सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो पॉलीमर्स से बने हुए हैं, वैसे ही प्लास्टिक्स जो हैं वो भी किससे बने हुए हैं, पॉलीमर्स से। दे आर यूज फॉर सेवरल मैन मेड मटीरियल। ठीक है, उनको हम मोल्ड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट शेप्स में। ठीक है, इनटू फाइबर्स ऑन हीटिंग, हम हीट करके, आपने देखा होगा प्लास्टिक को जब भी हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और वी कैन चेंज इट्स शेप। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो क्या है, किससे बना हुआ है, मेन सोर्स क्या है प्लास्टिक का, दैट इज़ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। अब प्लास्टिक जो है दैट कैन बी ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज, 2 में हमने डिवाइड किया हुआ है 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट इज़ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, फर्स्ट है आपका थर्मोप्लास्टिक और सेकंड है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इन थर्मोप्लास्टिक्स द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग बाय हीटिंग, इसमें क्या किया जाता है, हमें सॉफ्ट किया जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, प्लास्टिक को हीट करके सॉफ्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको हार्ड कर देते हैं कूल करके। ठीक है, और नंबर ऑफ़ टाइम हम इसको रिपीट कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या हो गई, पहले हमने उसको हीट करके प्लास्टिक को सॉफ्ट कर लिया और फिर उसको कूल करके हार्ड कर लिया, और नंबर ऑफ़ टाइम हम ये प्रोसेस जो है वो रिपीट कर सकते हैं। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और एग्जाम्पल क्या है आपका थर्मोप्लास्टिक का, दैट इज़ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीथीन। क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक जो है दैट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को क्या होगा, इन दिस सेटिंग प्लास्टिक, इन दिस, इसमें क्या होता है, इसमें सॉफ्ट किया जाता है प्लास्टिक को हीट करके, उसके बाद हार्ड किया जाता है ऑन कूलिंग। ठीक है, और ये एक ही बार कर सकते हैं हम, बार बार नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड। ठीक है, एक बार जो हमने उसको शेप दे दी वी कैन नॉट चेंज, इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं बेकलाइट और मेलामाइन। थर्मोप्लास्टिक में हम उसको बार बार हीट करके सॉफ्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बार बार हम शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग में एक बार हमने हीट करके उसको कूल कर दिया, देन इट इज़ गिवन ओनली 1